अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा में वर्क परमिट के हवाले से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। जो दोस्त कनाडा में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे या फिर जॉब के लिए, ऑफ़र लेटर के लिए और किसी भी किस्म की वहाँ पे नौकरी ढूंढ रहे थे, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उनके एक प्रोविंस ने, सस्कैचुअन ने, कुछ हाई डिमांडिंग जॉब्स का ऐलान किया है 2022 के लिए, जिसकी रिपोर्ट पिछले दिनों शाया हुई है कि अभी इन दिनों में कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो इस वक्त हाई डिमांड है, जिनके ऊपर आप अप्लाई करें तो आपको जल्दी जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका ताल्लुक भी इन हाई डिमांड जॉब्स की इस लिस्ट में से है तो फिर आप भी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी कनाडा की जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइमली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो सस्कैचुअन ने हाई डिमांडिंग जॉब की लिस्ट जो इस वक्त अनाउंस की है, उसमें जो नो कोड्स आ रहे हैं वो मैं आपको बारी बारी बता दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के नो कोड्स हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ लीजिए। नवंबर 2022 यानी कि अगले महीने से ये सारे नो कोड जो हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब चेंज होने जा रहे हैं, नए नो कोड लगने जा रहे हैं। इसलिए ये नो कोड जो है नवंबर में चेंज हो जाएंगे और नवंबर में नए नो कोड्स लग के फिर आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जिन दोस्तों ने अपनी सीवीज़ बना रखी हैं कनाडा में अप्लाई करने के लिए, वो नवंबर के नो कोड्स के मुताबिक अपनी सीवीज़ को अपडेट कर लें। और हर जॉब का ऊपर चूंकि एक नया नो कोड लगता है, तो इसलिए आपकी जॉब का जैसे जैसे नो कोड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपने अपनी सीवीज़ के अंदर चेंजिंग्स करते जाना है। और नो कोड्स के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, बल्कि 5 कैटेगरीज हैं जॉब की, जिसे कैटेगरी ए, बी, सी, डी और ओ कैटेगरी कहा गया है। लेकिन ये जो हाई डिमांडिंग जॉब्स है इसके अंदर सिर्फ 3 कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरी ए, बी और ओ कैटेगरी। जो कैटेगरी ए है इसके अंदर वो लोग जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, उनके रिलेटेड जो जॉब्स निकल के आ रही हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। कैटेगरी बी के अंदर जिनके पास कॉलेज लेवल की डिग्री है, इंटर किया हुआ है, एफए किया हुआ है, आई.कॉम किया हुआ है, उनके रिलेटेड, या फिर किसी ने अगर टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है जो कि इंटर के इक्वल है, वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। और जो कैटेगरी ओ है उसके अंदर जो मैनेजेरियल लेवल के और जो लीगल, जिनके अंदर लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए होती हैं, जैसे डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे लीगल एक्सपर्ट्स, वकील चाहिए होते हैं, उस लेवल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। जो कैटेगरी सी और डी है इसमें जो नो कोड्स आते हैं वो इस हाई डिमांडिंग जॉब के अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये बात, ये आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर दें जो कैटेगरी सी में और डी में आ रही हो, जिसे हम लेबर वर्क कहते हैं, और आप उसके लिए अप्लाई कर दें लेकिन उसका ऑफर लेटर निकल के नहीं आएगा और वो स्किल्ड वर्कर में जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं उनके अंदर नहीं निकल के आएगी। क्योंकि ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, इसे कहते हैं SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसके अंदर ये जो कैटेगरीज हैं ए, बी और ओ कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेस एंट्री है या बाकी प्रोग्राम्स है उसके अंदर सी और डी कैटेगरीज के ट्रेड्स भी निकल के आ रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोग इन ट्रेड्स में अप्लाई करेंगे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले तो जो आपकी डिग्रीज हैं, डिग्रीज को आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपने लेना है कनाडा में, कि जो भी आपने डिग्री जिस फील्ड में भी ली हुई है उसका ECA आपने लेना है कि वो डिग्री कनाडा में किसके इक्वल है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, कम से कम आपके आइलेट्स में 4.5 बैंड्स होने चाहिए। आपके पास आपकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम भी 3 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो आपके पॉइंट्स बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इसके लिए पॉइंट्स बेस्ड आपने स्कोर करने होते हैं। डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके डिफरेंट स्कोर हैं। ओवरऑल आपने 80 स्कोर जो हैं इसमें विन करने हैं, आपने लेने हैं। इसके अलावा आपकी जो डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आपने इसको अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद अगर आपका कनाडा में कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला रिश्तेदार जो आपकी हेल्प कर सकता है जॉब सर्च करने में,
उसकी भी जो वो पॉइंट्स हैं वो इसके अलावा हैं। इसके अलावा आपकी एज अगर 22 साल से लेकर 34 साल के दरमियान में है तो आपके पॉइंट्स काफ़ी हो जाते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो इसके भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ये टोटल मिला के जो पॉइंट्स की ग्रिड है ये भी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरह से ये पॉइंट स्कोर करने हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आप इन हाई डिमांडिंग जॉब्स के जो ट्रेड्स हैं इसमें फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तो उसके बाद फिर आपका ये स्कोरिंग सिस्टम जो है ये निकल के आ जाता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वो आपका एम्प्लॉयर आपको SINP प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो फिर आपको भेजेगा, साथ में ऑफर लेटर भेजेगा, फिर आपका पाकिस्तान में जो वीज़ा है वो अप्लाई हो सकेगा। तो ये हाई डिमांडिंग जॉब्स के नो कोड्स की तरफ चलते हैं कि इस वक्त जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं उनमें कौन कौन से सेक्टर हैं और कौन कौन से नो कोड्स हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि लॉन्ग व्हीकल ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं इसके अंदर एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग इंजीनियर्स हैं, सोशल मीडिया के इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर के और मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर हैं, यूटिलिटी मैनेजर हैं। इसके अलावा नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज के ये सारे ट्रेड्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तानी ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं वो लैंड सर्वेयर्स के अंदर फॉलो कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं इनके अंदर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल सोनोग्राफर हैं। इसके अलावा जो सोशल साइंस के और एजुकेशन के हैं इसमें फिजियोलॉजिस्ट हैं, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है जी। अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट, जिसमें टीचर जो हैं वो और जो मोंटेसरी की जो टीचर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस हैं इसके अंदर बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मीट कटर्स हैं ये इसके अंदर सर्विसेज के अंदर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके नो कोड्स साथ दिए हुए, आप इनके साथ नो कोड्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके अंदर पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा अप्लाई करेंगे वो उसके अंदर मैकेनिस्ट हैं, कैबिनेट मेकर्स हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स हैं, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स हैं, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस हैं, मोटर व्हीकल बॉडी रिपेयर्स हैं और वेल्डर्स। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इन ट्रेड्स के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं और लोगों के पास इनके डिप्लोमे भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं और एजुकेशन भी इस हवाले से है। तो आप लोग ज़्यादा इन कोड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन नो कोड्स में अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपने करना क्या है, फिर आपने सस्कैचुअन की जो वेबसाइट्स हैं, जॉब्स की वेबसाइट्स जिनके ऊपर जॉब्स निकल के आती हैं, आपने उस वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपने नो कोड के रिलेटेड जॉब सर्च करनी है। एक तो जॉब बैंक है जो इनकी मेन वेबसाइट है, लेकिन दूसरी वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है ये वेबसाइट भी, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली सस्कैचुअन की है, SAS के जॉब्स के हवाले से। इसके ऊपर कम से कम भी 15 से 20 हज़ार जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं जिसके अंदर स्किल्ड वर्कर वो हायर कर सकते हैं और फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को आप हायर कर सकते हैं। इसमें आपने आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि इसमें हज़ारों जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। आपने इनमें से किसी एक जॉब को सिलेक्ट करना है, उस कंपनी के साथ आपने कॉन्टेक्ट करना है। जब कंपनी आपके साथ एग्री हो जाएगी काम करने के लिए, उनको अपनी CV और कवर लेटर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेंगे तो फिर वो वहाँ से आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर आने के बाद फिर वो आपको भेजेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन SINP प्रोग्राम में, आपका एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करवा के आपकी भेजेगा। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होके आ जाएगी उसके बाद आपने साथ में जो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ECA है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज है आपकी, और साथ में आपका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है वो है टेस्ट, ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सर्टिफाई करा के अपने पास रख लेने हैं ताकि जो आपके ओवरऑल स्कोर्स हैं ये पूरे हो सकें। आपके स्कोर पूरे हो गए, आपका ऑफर लेटर आ गया, तो फिर आपने जो इनकी सस्कैचुअन की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, इसके ऊपर जाके अपना फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर देना है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके पास अप्रूवल लेटर आ जाएगा और आप पाकिस्तान में एम्बेसी में अपना केस सबमिट करके अपना वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ये हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं जो इस वक्त निकल के आई हैं, जिसके नो कोड्स आपकी स्क्रीन पे आपने देख लिए। अगर इसके रिलेटेड आपको मज़ीद किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कनाडा के लिए, आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर आप मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं।
आप मोबाइल के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। ऑफिस आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आप ऑफिस विज़िट कर लें, ताकि इसके बारे में आपकी मज़ीद रहनुमाई की जा सके। लेकिन पहले आप अपनी असेसमेंट कर लें, अपने स्कोर्स देख लें कि आपके स्कोर्स किस तरह से पूरे होते हैं। असेसमेंट के लिए, जॉब के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से उन लिंक्स के ऊपर बारी बारी जाके अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं। आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कैसे लेना है, आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपना डिप्लोमा कैसे सर्टिफाई कराना है, इन सब चीज़ों के मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ये सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।